17th G20 Summit. 17th G20 Summit. This summit will took place in Bali, Indonesia. बाली इंडोनेशिया में हुई और इट्स थीम इज़ टू रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रोंगर आफ्टर दिस कॉन्फ्रेंस इंडोनेशिया प्रेसिडेंट जोको विडोडो headed over G20 presidency for year 2023 to the प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और जोको विडोडो ने ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दे दी है। बाली डिक्लेरेशन क्या हुआ? वर्ल्ड लीडर्स ने अडॉप्ट किया बाली लीडर्स डिक्लेरेशन कंडेमिंग द रशिया वॉर इन यूक्रेन। रशिया का वॉर यूक्रेन में। इट वेलकम्ड ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव और ब्रोकर्ड बाय टर्की एंड यूनाइटेड नेशन। ब्रोकर्ड किया गया टर्की के द्वारा और यूनाइटेड नेशन के द्वारा। विच सिक्योर्ड रशियन गारंटी टू अलाउ यूक्रेन ग्रेन एक्सपोर्ट, जो कि सिक्योर करेगा रशियन को गारंटी टू अलाउ यूक्रेन ग्रेन एक्सपोर्ट्स। द G20 called for international cooperation to develop digital literacy and harness the positive effects of digital transformation, और harness करेगा positive effects of digital transformation, which was the theme of one of the summit of 3 working sessions, और जो कि थीम है वन ऑफ द समिट ऑफ 3 वर्किंग सेशंस की। G20 is the main forum for international cooperation on financial और इकोनॉमिक इशू। ये इंक्लूड करता है 19 कंट्रियों को और एक यूरोपियन यूनियन को। ये रिप्रेजेंट करता है 85% ऑफ ग्लोबल डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को और मोर देन 75% ट्रेड ग्लोबल ट्रेड का, और 2/3 ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन और 2/3 ग्लोबल पॉपुलेशन को। G20 जो कि ऑपरेट करता है विदाउट परमानेंट सेक्रेटरीट और स्टाफ। कोई भी परमानेंट सेक्रेटरीट और स्टाफ नहीं है G20 का। ये रिफ्लेक्ट करती है नेचर ऑफ इनफॉर्मल पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म को ये रिफ्लेक्ट करता है। ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई है इंडिया इन 2023 और ऑर्गेनाइज की जाएगी इंडिया के अंदर 2023 में। इंडिया G20 चैंपियनशिप लोगो थीम अनवेल। G20 का चेयरमैनशिप का लोगो इसने अनवेल किया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनवेल किया लोगो वेबसाइट के ऊपर इंडिया G20 चेयरमैनशिप पे। G20 जो कि इंस्पायर्ड की गई है बाय द वाइब्रेंट कलर्स ऑफ नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया एंड सैफरन वाइट एंड ग्रीन एंड ब्लू। अब जोक्स poses the planet with lotus नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया सिंबलाइज करता है ग्रोथ और एमिड चैलेंजेस को। अर्थ जो कि रिफ्लेक्ट करती है इंडिया को प्रो प्लेनेट अप्रोच टू लाइफ विच रिफ्लेक्ट कंप्लीट हार्मनी विद नेचर, जो कि रिफ्लेक्ट करता है कंप्लीट हार्मनी नेचर के साथ में। और बीनीथ ऑफ G20 लोगो है भारत और रिटर्न देवनागरी स्क्रिप्ट और देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। ये थीम ऑफ इंडिया G20 प्रेसिडेंसी है वासुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, एंड इट विल इज टेकन फ्रॉम द एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट से लिया गया महाउपनिषद से। एंड थीम जो कि अफीम करता है ऑल द वैल्यूज ऑफ ह्यूमन एनिमल प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि थीम क्या करती है सबकी वैल्यूज़ को रिफ्लेक्ट करता है। देयर इंटर रिलेशनशिप ऑन अर्थ इज़ वाइडर एंड इन द वाइडर यूनिवर्स के अंदर। पेंडेमिक फंड लॉन्च किया गया G20 प्रेसिडेंसी के द्वारा। G20 प्रेसिडेंसी के द्वारा ऑफ इंडोनेशिया इन पार्टनरशिप विद द पेंडेमिक फंड सेक्रेटरीट। ऑफिशियली लॉन्च किया गया पेंडेमिक फंड जॉइंट मीटिंग G20 फाइनेंस और हेल्थ मिनिस्टर्स के द्वारा। द पेंडेमिक फंड जो कि एम करता है कि ये स्ट्रेंथन करेगा कैपेसिटी ऑफ लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ को और टू रिड्यूस करेगा रिस्क ऑफ ग्लोबल हेल्थ रिस्क। द फंड इज़ बीइंग मैनेज्ड बाय वर्ल्ड बैंक और फंड मैनेज किया जाएगा वर्ल्ड बैंक के द्वारा।
प्रेसिडेंसी ऑफ G20। इंडिया ने अज्यूम किया प्रेसिडेंसी ऑफ G20 ऑन दिसंबर 1 2022। पहला सेरप्पा, फर्स्ट सेरप्पा मीटिंग G20। दिस मीटिंग वॉज हेल्ड इन उदयपुर राजस्थान। ये मीटिंग उदयपुर राजस्थान के अंदर हुई और इसका पर्पज़ है कि प्रमोट करेगा इकोनॉमिक कोऑपरेशन और फ्रेंडशिप अमंग G20 मेंबर्स के बीच में। सेरप्पा मीटिंग G20 में इज़ प्रिपरेटरी मीटिंग है जो कि गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव से बिफोर मेन G20 समिट के पहले। इंडिया सेरप्पा G20 अमिताभ कांत CEO नीति आयोग का भी, फॉर्मर CEO रहा है नीति आयोग का भी। ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट अप्रूव किया है ट्रेड फ्री एग्रीमेंट इंडिया के साथ में। ऑस्ट्रेलिया की जो पार्लियामेंट है उसने एग्री किया है ट्रेड फ्री एग्रीमेंट करेगा आपने क्या नाम है इंडिया के साथ में। ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट हैज़ रेटिफाइड दैट इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑफ ट्रेड विद इंडिया। इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड करेगा इंडिया के साथ में। साइन करेगा इंडिया ऑस्ट्रेलिया ECTA इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट 2 अप्रैल 2022 को किया है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया ने ECTA कम्स इनटू फोर्स ऑन 29 दिसंबर 2022 और इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन और ट्रेड एग्रीमेंट्स विल फर्दर स्ट्रेंथन करेगा इंडिया ऑस्ट्रेलिया कोऑपरेटिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप को। Tariff on 100% tariff lines will be eliminated by the Australia under the India-Australia ECTA. ECTA will give a boost to several sectors, जो कि करेगा बूस्ट देगा several sectors of economy को और स्पेशली टेक्सटाइल, जैम, ज्वेलरी और फार्मास्यूटिकल्स। विद दिस एग्रीमेंट टोटल बायलैटरल ट्रेड बिटवीन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि 45 बिलियन तक पहुंच जाएगा। 45 से 50 बिलियन तक पहुंच जाएगा अगली 5 साल के अंदर। करंटली ये $31 बिलियन तक का है। अब ईस्ट तिमोर विल बिकम 11th member of ASEAN. East Timor will become 11th member of ASEAन। द एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशंस जो कि एग्रीड किए हैं प्रिंसिपल को एडमिट करेंगे ईस्ट तिमोर को 11th मेंबर ऑफ आसियान ऑर्गेनाइजेशन। सेमी इंसुलेटेड नेशनल ईस्ट तिमोर, सेमी इंसुलर नेशन ऑफ ईस्ट तिमोर ऑफिशियली कॉल्ड किया गया बाय द तिमोर लेस्ट के द्वारा। करंटली गिवन किया ऑब्जर्वर स्टेटस हाई लेवल एशियन मीटिंग्स का जो कि अनाउंस किया गया 40 और 41st समिट एशियन कंट्रीज़ का फोन फन के अंदर कंबोडिया की कैपिटल में। ठीक है। ईस्ट तिमोर बिकम सेपरेट नेशन फ्रॉम इंडोनेशिया इन फॉलोइंग 1999 यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन रेफरेंडम पे। ठीक है। अब 19th एशियन समिट अपार्ट फ्रॉम द कॉन्फ्रेंस 19th एशियन समिट जो कि हुई है 17th ईस्ट एशिया समिट वर ऑर्गेनाइज एंड इट वाज 30th एनिवर्सरी है एशियन इंडिया की विद द सेलिब्रेटेड एशियन इंडिया फ्रेंडशिप ईयर। इंडिया एशियन जो कि स्ट्रेस्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ पीस, स्टेबिलिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर। नोट जो कि ईयर 2002 के अंदर एशियन इंडिया समिट जो कि स्टार्ट हुई थी फोन कंबोडिया के अंदर। अब एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस और इसके अंदर इस्टेब्लिश किया गया था 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक के अंदर। बैंकॉक और कैपिटल ऑफ थाईलैंड है बैंकॉक। इसका हेडक्वार्टर जकार्ता के अंदर है जो कि कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया है। ठीक है। कैपिटल ऑफ थाईलैंड के अंदर इसका बैंकॉक में इस्टेब्लिश हुआ था पर इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर। इसके मेंबर कंट्रीज है थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, म्यांमार, कंबोडिया, ब्रुनेई, लाओस। थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और फाउंडिंग मेंबर्स हैं। फाउंडिंग मेंबर्स कौन है? थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और ये इसके फाउंडिंग मेंबर्स है। फर्स्ट मीटिंग जो कि एशियन डिफेंस की हुई थी। एशियन डिफेंस
फर्स्ट मीटिंग ऑफ एशियन डिफेंस मिनिस्टर्स की हुई थी। द मीटिंग हेल्ड हुई थी 22 नवंबर को सियाम में जो कि रीप कंबोडिया सेलिब्रेटेड 30th एनिवर्सरी ऑफ इंडिया एशियन रिलेशन इन 2022 के अंदर। द मीटिंग जो कि को चेयर्ड की जाएगी बाय द डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा और डिफेंस मिनिस्टर ऑफ कंबोडिया के द्वारा। द इवेंट टुक प्लेस हुआ अहेड 9th एशियन डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग विद ADMM प्लस हेल्ड हुआ था 23 नवंबर को। इंडियन डिफेंस मिनिस्टर जो कि प्रपोज्ड किया गया है 2 मेजर इनिशिएटिव्स स्ट्रेंथन करेगा इंडिया एशियन डिफेंस रिलेशन को। इंडिया एशियन इनिशिएटिव फॉर वुमेन इन UN पीस कीपिंग ऑपरेशंस, UN के पीस कीपिंग ऑपरेशंस के अंदर। इंडिया एशियन इनिशिएटिव मैरीटाइम प्लास्टिक के लिए पोल्यूशन के लिए हुआ। और इंडिया कोस्ट गार्ड प्रपोज्ड किया है सेटिंग अप ऑफ इंडिया एशियन मैरीटाइम पॉपुलेशन रिस्पॉन्स सेंटर्स चेन्नई के अंदर। और जो कि हाईलाइट करेगा रीजनल एफर्ट जो कि कॉम्बैक्ट मैरीटाइम पोल्यूशन इंसिडेंट्स को। घाना जो कि अज्यूम करता है चेयरमैनशिप ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। घाना जो कि मेंबर है ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ड्यूरिंग 2022-23 एज प्रेसिडेंट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। घाना जो कि फोकस करेगा एनहांसिंग ग्लोबल पीस और सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए। घाना ने ज्वाइन किया है यूनाइटेड नेशन काउंसिल 3rd टाइम और 1 जनवरी 2022 को। घाना ये कंट्री है वेस्ट अफ्रीका की। तो घाना ने अज्यूम किया चेयरमैनशिप ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। सिक्योरिटी काउंसिल ड्यूरिंग 2022-23 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल घाना फोकस करेगा एनहांसिंग ग्लोबल पीस और सिक्योरिटी के ऊपर सस्टेनेबल इक्वली इंक्लूसिव और डेवलपमेंट। घाना ने ज्वाइन किया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 3rd टाइम पे 1 जनवरी 2022 को। घाना जो कि कंट्री है वेस्ट अफ्रीका की। मार्स इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। फुल नेम है मार्स का कि मीथेन अलर्ट रेस्पॉन्स सिस्टम। अब यूनाइटेड नेशंस जो कि अनाउंस कर रहे हैं न्यू सैटेलाइट सिस्टम डिटेक्ट करता है एमिशन और क्लाइमेट वार्निंग गैस मीथेन जो कि अलाउ करते हैं गवर्नमेंट बिजनेस टू टेक नेसेसरी स्टेप्स। और सिस्टम लॉन्च किया गया 27 को 27th यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP27। मार्स इज a data to action platform established apart from United Nations Environmental Program International Methane Emission Observatory strategy के द्वारा। It has been developed under framework of Global Methane Pledge Energy Pathway। मार्स विल जो कि इम्प्लीमेंट करेगा विद पार्टनर्स इंक्लूडिंग द क्लाइमेट क्लीन एयर कोलिशन ऑर्गेनाइजेशन बाय द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। मार्स विल बी फर्स्ट पब्लिकली अवेलेबल किया गया है बाई द ग्लोबल सिस्टम कैपेबल ऑफ ट्रांसपेरेंटली लिंकिंग मीथेन डायरेक्शन टू प्रोसेस। अब फर्स्ट मीटिंग ऑफ चाइना इंडिया ओशियन रीजन। फर्स्ट मीटिंग हुई है चाइना इंडिया ओशियन रीजन की। डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है चाइना ने ऑर्गेनाइज किया है इस मीटिंग को। चाइना ने ऑर्गेनाइज किया इंडियन ओशियन रीजन डेवलपमेंट कोऑपरेशन फोरम जो कि एनहांस करेगा इन्फ्लुएंस ऑफ साउथ एशिया और इंडियन ओशियन रीजन अंडर होस्टिंग। 19 कंट्रीज पार्टिसिपेट किए हैं एक्सेप्ट इंडिया के अंदर। और इस इवेंट को हेल्ड किया गया है बाय द कंजक्शन ऑफ सेवरल अदर इवेंट्स इंक्लूडिंग जैसे कि 6th साउथ चाइना एशिया एक्सपो कोमोंग और चाइना इंडिया ओशियन थिंक टैंक फोरम हुआ है। द मीटिंग जो कि ऑर्गेनाइज की गई है बाय द चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एजेंसी के द्वारा। इनिशिएटिव ऑफ चाइना वॉरिस्टम एज इट विल चैलेंज इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन ओशियन रीजन। ग्लोबल शील्ड अगेंस्ट क्लाइमेट रिस्क। ग्लोबल शील्ड अगेंस्ट क्लाइमेट रिस्क जो कि लॉन्च किया गया है G7 के द्वारा। वल्नरेबल V20 have been launched by the Global Shield against the climate risk। इनिशिएटिव जो कि लॉन्च किया गया COP27 समिट के समय और ग्लोबल शील्ड बेइंग का कोऑर्डिनेटेड किया जाएगा बाय द जर्मनी के द्वारा। ऑब्जेक्टिव्स इसके क्या क्या हैं? ऑब्जेक्टिव है कि फंड अवेलेबल करवाएगा कंट्रीज जो कि सफरिंग कर रही है क्लाइमेट डिजास्टर से और टू प्रोवाइड द रैपिड एक्सेस इंश्योरेंस और डिजास्टर प्रोटेक्शन फंड
क्लाइमेट सेंसिटिव कंट्रीज के लिए आफ्टर फ्लड ड्रॉट के, और इट बीइंग डेवलप्ड कोलैबोरेशन विद द V20 एंड ग्रुप ऑफ 58 क्लाइमेट सेंसिटिव इकोनॉमीज के द्वारा। अब इंडिया स्वीडन लेड समिट लेड आईटी, जो कि लीडरशिप ऑफ इंडस्ट्री ट्रांजिशन में है, और इंडिया स्वीडन होस्टेड किया गया है लेड एल टी समिट को ऑन द साइडलाइंस ऑफ COP27 कॉन्फ्रेंस, जो कि शर्म अल शेख इजिप्ट के अंदर एम्ड करता है कि ये लैंडिंग करेगा इंडस्ट्रीज को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लेड इनिशिएटिव, जो कि फोकस करता है ग्लोबल लो कार्बन इनिशिएटिव के ऊपर, और लो कार्बन ट्रांजिशन इंडस्ट्री सेक्टर्स नॉट ओनली टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस इमिशन बट ऑल्सो टू मैनी अदर बेनिफिट्स लिट इनिशिएटिव, जो कि लॉन्च किया गया है बाय द स्वीडन और इंडिया के द्वारा यूनाइटेड नेशन एक्शन समिट 2 सितंबर 2019 के अंदर। ये इनिशिएटिव जो कि सपोर्ट करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा सपोर्ट किया जाता है इसको। अब 27th क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुई थी, COP27 हेल्ड हुई है समरे अल शेख इजिप्ट के अंदर फ्रॉम 6 से 18 नवंबर। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर प्रपोजल किया जाएगा क्रिएट अ फंड ऑफ कंपनसेशन फंड टू कंपनसेट फॉर द डैमेज कोज बाय द क्लाइमेट चेंज, इंक्लूड करता है इस एजेंडा के अंदर। स्पेन सेनेगल जॉइंटली लॉन्च किया है इंटरनेशनल ड्रॉट रेजिलियंस अलायंस, ये प्रमोट करेगा कोऑपरेशन एनहांस करने के लिए प्रिपेयर्डनेस अगेंस्ट द फ्यूचर ड्रॉट्स, और इट विल आल्सो प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर शेयरिंग ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड एक्सपर्टीज रिलेटेड टू द फोरम। मैनग्रोव अलायंस फॉर द क्लाइमेट COP27 मैक है, ये इंटर गवर्नमेंटल कोएलिशन दैट सीक्स करता है एक्सेलेरेट करने के लिए प्रोग्राम टूवर्ड द कंजर्वेशन एंड रीस्टोरेशन ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम को, और इसके मेंबर्स जो कि इंक्लूड किए गए हैं यूनाइटेड अमीरात, इंडोनेशिया, इंडिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, स्पेन। यूएई, इंडोनेशिया, इंडिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और स्पेन। रिसेंटली इंडिया ने इसको ज्वाइन किया है। लॉस डैमेज फंड एग्रीमेंट जो कि यूनाइटेड नेशन समिट है, जो कि COP27 शर्म अल शेख इजिप्ट के अंदर जो कि अडॉप्ट करता है एग्रीमेंट सेटअप द लॉस एंड डैमेज फंड, और द फंड विल हेल्प करेगा पुअर कंट्रीज को डील करने के लिए एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जैसे कि फ्लड, ड्रॉट, हीट वेव्स, फेमाइन, हरिकेन्स, जो कि कोज किए जाते हैं क्लाइमेट चेंज के द्वारा। ट्रांजिशन कमेटी COP27 जो कि डिसाइड की गई है सेटअप करने के लिए ट्रांजिशन कमेटीज विच विल डिसाइड द मोडेलिटीज सोर्स को ये डिसाइड करेगा, और द अबव मेंशन फंड COP28 नवंबर से दिसंबर 2023 के अंदर। ट्रांजिशन कमेटी जो कि कंसिस्ट की जाएगी 23 मेंबर्स के द्वारा, इंक्लूड करता है 10 फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज और 13 फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज से। और इंडिया लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, इसके अंदर क्या होगा कि ड्यूरिंग द 27th कॉन्फ्रेंस पार्टीज ऑन क्लाइमेट चेंज COP27 किया जाएगा। स्पेशल अटेंशन विल बी पेड टू द रिलेशन ऑफ नेशन रिसोर्सेज कीपिंग इन द व्यू ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी in our lifetime championship launched by India National Museum Natural History, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो कि जॉइंटली लॉन्च किया गया है शेख अल COP27 के समय। ये एम करेगा एनकरेज करने के लिए यूथ को, एज ग्रुप को 18 से 23 साल तक के बिकम मैसेंजर ऑफ सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल। बेसिक ग्रुप मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस एट COP27, बेसिक ग्रुप मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस फ्रॉम ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया, चाइना हेल्ड हुई थी ये मीटिंग।